द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेथानाइल अपने रूम में आ गया होता है और वह सीधे पीटर के पीछे खड़ा होता है। तो वह गुस्से में पीटर को कहता है कि एक मामूली सा डी रैंकर किलर डिसाइपल के पर्सनल रूम में क्या कर रहा है, खास कर जब उसका ओनर एब्सेंट हो। तो पीटर भी नेथानाइल को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि पिछले 2 दिनों से नेथानाइल ने उसी समय और उसी तारीख से राउंड लगाया और उसके वापस आने में अभी भी 2.5 मिनट बाकी है। तो नेथानाइल फिर से कहता है कि मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो पीटर अपने मन में कहता है कि अभी वापस क्यों आया। अब मुझे ये मत बताना, क्या उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था? क्या उसने मुझे जो अपना दाया दिखाया था और अपने सीक्रेट बेसमेंट को दिखाया था, क्या ये सिर्फ मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ? क्या वो शुरू से ही मुझ पर डाउट कर रहा था? और नेथानाइल फिर से कहता है कि मुझे आंसर दो। तो पीटर थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर हंसते हुए एक फाइल को आगे बढ़ा के कहता है कि मैं यहाँ पर आपको ये देने के लिए आया था। तो नेथानाइल कहता है कि और ये क्या है? तो पीटर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है। डॉक्टर होंग ने मुझे ये तुरंत आपको देने के लिए कहा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कह के वो जैसे ही जाने वाला था, नेथानाइल उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोक लेता है और फाइल को देखते हुए कहता है कि ये ऐसा दिखता है जैसे कि इसे खोला गया है। तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता? क्यों? क्या तुम एल्डर्स के सैंपल के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? तुम्हें इनमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? अगर तुम ये भी नहीं जानते कि ये क्या है, तो फिर तुम मेरे रूम में क्या देखना चाहते थे कि तुम सीक्रेटली यहाँ पर आ गए? अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते तो फिर सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकालना होगा, तुम सोंगो तुम। बट तभी पीटर कहता है कि प्रोफेसर, कोई पर्सन अपना स्पीच, मूवमेंट, फेशियल फ्यूचर और एक्सप्रेशन में बदलाव कर सकता है, लेकिन एक चीज ऐसा है जिसे फेक नहीं बनाया जा सकता, वो है डीएनए। हमने अभी तक पीटर को नहीं पकड़ा है ना। मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो ओल्ड मैन हो सकता है कि वो वैसा ना हो जैसा कि हम उसे याद करते हैं। तो मैंने इस पर गौर किया और मैंने इस चार्ट का तुलना उन लोगों से की जिन्होंने हाल ही में ट्रांसजेक्शन किया है और या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। मैं फिर से देखना चाहता था, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि अगर वो मुझ पर डाउट कर रहा है तो। और पीटर उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैंने अपना सीमा लांघ दी। पीटर को पकड़ने का मेरा इच्छा मुझ पर हावी हो गया था। मुझे पहले आपसे परमिशन लेना चाहिए था। आई एम सो सॉरी प्रोफेसर। और वो अपने मन में कहता है कि मैं इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करूंगा। तो नेथनाइल उसे कहता है कि अपने सर को ऊपर उठाओ और वो अपनी उंगली से उसे उसकी फोरहेड को टच करके कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ कुछ है। ये बहुत अच्छा बात है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन प्लीज ग्लोरी के मेंबर के रूप में अपना डिग्निटी बनाए रखना याद रखो। प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ। तो पीटर कहता है कि थैंक्स, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और नेथनाइल अपने हाथ को देखकर अपने मन में कहता है कि रियल स्किन। और पीटर कॉरिडोर से जा रहा होता है जहाँ पर एक नर्स उसे कहता है कि डॉक्टर सोंगू, मैंने सुना है कि आपने अभी तक लंच नहीं किया है। अगर आप खाना इसी तरह से स्किप करते रहे क्योंकि आप अभी यंग हैं, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। और एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर सोंगू, आप बाद में राउंड लगाना चाहते हैं? और इधर नेथनाइल पीटर की ओल्ड पिक्चर को देखकर कहता है कि ये कोई प्रोस्थेटिक या डिस्गाइज नहीं है, लेकिन ये इस यंग लड़के का रियल स्किन है। आफ्टर ऑल ये किम सोंगू नहीं था। और वो अपने टैब को तोड़ देता है और अपने मन में हंसते हुए कहता है कि पीटर, आखिर तुम कहाँ पर छुपे हुए हो? और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वेपन यूज करना और किल करने का परमिशन एक मॉडर्न क्लोजियम जो बिना किसी लॉ और सिस्टम के हो रहा है, और उस जगह का किंग है चैंपियन स्लेसर। इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये मेक्सिको की अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना की किंग है। इसका नाम है कार्टर पोगमोन और इसका निकनेम है स्लेसर। और इसका स्पेशलिटी होता है किलर किक, यानी ये किक बॉक्सिंग यूज करता है। और देखते ही कि उस आदमी ने अपनी एक ही किक से अपने ओपोनेंट को हरा दिया होता है। और ये आदमी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने सारे ओपोनेंट को बस अपनी एक ही किक से मार डालता है, मतलब हरा देता है। तो वहां पर हमारा नेथनाइल पहुंच जाता है और वो कहता है कि कॉमनली एक्नॉलेजमेंट, वो पर्सन जिसका पैर दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट है, यही मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ये सच है ना? तो उसे देखकर वो आदमी कहता है कि एक एशियन, क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो? तो नेथनाइल उसे कहता है कि दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट पैर। और उसके पैर पे इतना जोर से पंच मारता है कि उससे उसका पैर ही वो अपने हाथों से उखाड़ लेता है। फिर हमें एक दूसरा आदमी के बारे में बताया जाता है जो दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट फिस्ट होता है। और जब नेथनाइल उसके फिस्ट से अपने फिस्ट को टकराता है तो यहाँ पर वो उसे भी हरा देता है।
फिर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग के बारे में बताया जाता है और उसने एक दिन में ही इस पूरे गैंग को खत्म कर दिया था। ये वाला सीन आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा। तो नथनाएल यहाँ पर कहता है कि मैंने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को ढूंढा और उन्हें हरा दिया, लेकिन क्यों? तभी देखती है कि नथनाएल एक आदमी को गले को पकड़ के उसके दबा रहा होता है। तो वह आदमी कहता है कि हे एशियन, तुम कभी भी बेस्ट नहीं बन सकते। तो नथनाएल कहता है कि क्यों? तो आदमी कहता है कि जब तक कि पीटर जिंदा है। ये सुन के नथनाएल कहता है कि पीटर, वो पीटर, तुम उसका मेंशन करने वाले पहला पर्सन नहीं हो। मैं उसका नाम सुन सुनकर बीमार और थक गया हूँ। ये पीटर आखिर है कौन? मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? मुझे बताओ। लेकिन वो आदमी तो मर गया होता है। और नथनाएल कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं उससे मिल सकता हूँ? तुम पर लानत हो पीटर। क्यों? मैं ही क्यों अकेला हूँ जो उससे मिल नहीं सकता? मुझे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनने के लिए मुझे तुमसे मिलना है पीटर। लास्ट पर्सन जिससे तुम मिले हो उसे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पर हो। यानी यहाँ पर वो लियोना की बात कर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर ओ को कहता है कि उस पर्सन को यहाँ पर आने के लिए कहो। फिर हमें दूसरे सीन में यूना, जे और हेउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेउन कहता है कि हे लियोना, तुम फिर से कहो यहाँ पर क्यों आए हो? एक 335 के डी रैंकर इतने डेंजरस मिशन में कैसे आ सकता है? और बता दो कि जे का रैंक 333 है और सॉरी हेउन का, और जे का रैंक होता है 334 और यूना का 335 और हमारा पीटर का होता है 336। तो उसका बात सुन के यूना कहती है कि ओह सीरियसली, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वजह है। और अगर तुम लोग पेशेंट होने का दिखावा कर रहे हो तो तुम लोग ठीक से करो ना बेवकूफ़ो। तो लोग फिर से कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें नथनाएल के रूम में जाते हुए देखा था। क्या तुम्हें उसने कोई स्पेशल मिशन दिया हुआ है? तो यूना अपने मन में कहती है कि ये बेवकूफ़ो, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। पर तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और कहता है कि मिस लियोना। तो उसे देखकर जे और ह्यून तो साइड में हट जाता है और सीटी बजाने लगता है। तो वो आदमी कहता है कि प्रोफेसर तुमसे अभी मिलना चाहता है। ये सुन के यूना कहती है कि पर क्यों? तो वो आदमी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी सवाल मत करो। तो यूना उसके साथ जाने लगती है और पीछे से वो दोनों उसे देखकर हैरानी से कहते हैं कि ए रंग के अंडरटेकर संतोष, वाह यूना, तुम हो कौन? और इधर यूना अपने मन में कहती है कि नेथनाएल मुझसे क्यों मिलना चाहता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि नेथनाएल यूना के सामने पीटर का फोटो रखता है और कहता है कि पीटर, मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा उसे पहली बार देखना है। यह तक कि दूसरे डिसाइपल्स को भी उसके खिलाफ जिंदा रहना मुश्किल लगेगा, फिर भी तुम जिंदा रहने में कामयाब रही। पहले तो खैर मैंने सोचा कि पीटर ने तुम्हें अपने मर्जी से जाने दिया, लेकिन तुम पार्क संडो जो कि एक ए रैंक का किलर है उसके खिलाफ भी बच गई। तुम सिर्फ नाइफ चलाना जानती हो, इसके अलावा तुम में कोई भी स्पेशल बात नहीं है डी रैंक किलर ली यूना। तो यूना अपने मन में कहती है कि ये ठीक है, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, मुझे बस ये दिखावा करना है कि मुझे अंत में कुछ भी नहीं पता है। तभी नेथनाएल बहुत ही डरावना तरीके से कहता है कि क्या लियोना को चमत्कार का एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, मेरे साथ के डिसाइपल्स ने एक हाइपोथेसिस बनाया है। ऑक्टोपस के हाइडआउट पर तुम्हारा पीटर का हेल्प जरूर मिला होगा और पार्क संडो के साथ हुए इंसिडेंट के दौरान, और उसके मदद के बदले में तुमने उसके साथ एक डील किया। एक अनाथ के रूप में तुम एक डिसएडवांटेज लड़की हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम पीटर को क्या दे सकती हो? इसलिए तुम उसके डबल एजेंट बन गए है ना? तुम इतना सस्पिशियस क्यों हो रही हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकती लियोना, तुम मरकर अपने भाई को पीछे नहीं छोड़ सकती। मैंने सुना है कि यूजिन हेमोफिलिया की वजह से काफी लंबे समय से बिस्तर पर बीमार पड़ा है। हेल्थली कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसके लिए अगला 3 साल जीना भी मुश्किल होगा। कितना शर्म की बात है यह, है ना? वो अभी भी बहुत यंग है। हालांकि मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ डिवाइन ऑनर हॉस्पिटल द्वारा डेवलप किए गए 4.5 बिलियन डॉलर ब्लड के सीरम इंजेक्शन के साथ। सिर्फ 1 सीसी और उसका बीमारी आसानी से दूर हो सकता है। तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम स्मार्ट हो, है ना? तो तुम कौन सा साइड चुनोगे? ये सुन के यूना कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या? तो पार्क संडो हंसते हुए कहता है कि उसने कहा कि वो 24 अगस्त को आएगा और मुझे ढूंढेगा। चाहे वो तुमसे कुछ भी पूछे, उसे बस बताना कि तुम सब कुछ बताओगे, लेकिन सिर्फ 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे हॉस्पिटल के लॉबी में क्लॉक टावर पर। ये एक सिंपल काम है जहाँ तुम मेरा चारा बनोगे। तुम अकेले 3 साल में 4.5 बिलियन नहीं कमा सकती हो, लेकिन इस तरह तुम अपने भाई को बचा सकती हो और मैं पीटर को पा सकता हूँ। ये डील हम दोनों के लिए ही फायदेमंद है। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल में रहने के लिए जगह दूंगा इस डायग्नोसिस के साथ।
ये सुन के यूना कहती है कि माफ करना, एक डायग्नोसिस। तभी यूना को एक जोरदार झटका लगती है क्योंकि नेथानाइल ने उसकी रिस्ट को तोड़ दिया होता है और बेचारा यूना अपने हाथ को पकड़ के नीचे बैठ के चिल्ला रही होती है। और नेथानाइल उसके हाथ पे पैर रखते हुए कहता है कि हेल्दी लोग मेरे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते। और बेचारा यूना काफी ज्यादा रो रही होती है और नेथानाइल कहता है कि जस्ट इन केस अगर तुम मेरे ऑफर को मना कर देते हो तो तुम जानते हो कि आगे डायग्नोसिस से किसका अंत होगा। तो फिर मैं अपने राउंड्स के दौरान तुमसे मिलूंगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है और बेचारा यूना अपने हाथ को पकड़ के वहां पर कांप रही होती है। फिर हमें लियोना की वार्ड का सीन दिखाया जाता है और बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है और यूना बैठ के सोच रही होती है कि अगर नेथानाइल को पता चल गया कि मेरा हेल्प करने वाला पर्सन किम सोंगू है तो यूजिन, किम सोंगू और मैं सब लोग मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी तरह से सक्सेस हो जाऊं तो यूजिन को बचा सकता हूँ। आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी उस रूम में डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि 604 वार्ड के पेशेंट। तो यूना कहती है कि हाँ, लेकिन वो जैसे ही डॉक्टर को देखती है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये हमारा पीटर होता है और वो मुस्कुरा के कहता है कि तुम्हारा इंजेक्शन लेने का टाइम आ गया है। और वो आके सीधे बेड पे बैठ के टीवी चालू कर देता है। तो ये देख के यूना चिल्ला के कहती है कि तुम पागल, तुम यहाँ पर क्यों हो। पीटर कहता है कि अब नेशनल सिंगिंग कॉन्टेस्ट का टाइम आ गया है। ये सुन के यूना कहती है कि क्या तुम इसे मेरे रूम में क्यों देख रहे हो। तो पीटर कहता है कि मान लो कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी। यूना कहती है कि नहीं। और पीटर कहता है कि जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं दानो रेसलिंग कंपटीशन में भी देखूंगा। तो यूना उसके पास से रिमोट छीनती हुई कहती है कि मुझे रिमोट को वापस दो और तुम अभी यहाँ से निकलो। तो पीटर कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने की क्यों कोशिश कर रही हो, क्या ये उस नथनाइल की वजह से है। तो यूना कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका नाम इतना लापरवाही से लेना बंद करो। तो पीटर कहता है कि वैसे मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मुझे याद नहीं है कि मैंने अपना डिसाइपल का हाथ तोड़ा है। तो फिर बताओ मुझे वो कौन था। तो ये सुन के यूना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि किम सोंगू, तुम 24 अगस्त को क्या कर रहे हो। ये सुन के पीटर कहता है कि 24 अगस्त पर क्यों। तो यूना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है इसलिए। तो पीटर कहता है कि तो फिर मुझे अभी बताओ। तो यूना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। 24 को दोपहर 2 बजे टावर क्लॉक में आ जाना। पीटर पूछता है कि हॉस्पिटल के लॉबी के। तो यूना कहती है कि मुझसे सवाल पूछना बंद करो और मैं जो कह रही हूँ वो करो। और अपने मन में कहती है कि हाँ, मेरे पास यही एकमात्र चॉइस है, ये सबसे अच्छा होगा जो मैं कर सकती हूँ। और पीटर से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर आना ही होगा, ठीक है। तो पीटर उसे और कुछ भी सवाल नहीं पूछता और बस कहता है कि ठीक है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर यूना बेचारी रो रही होती है और कहती है कि यूजिन, मैंने ठीक किया है ना, यही एकमात्र चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। लेकिन पीटर वहाँ से गया नहीं होता है, वो उसके रूम के बाहर ही खड़ा होता है। फिर वो दिन भी आ जाता है बहुत जल्द, 24 अगस्त। और नेथनाइल और अपने लोगों के साथ हाजिर होता है और कहता है कि 24 अगस्त, तुम्हें नहीं पता कि मैं इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आफ्टर ऑल उसने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर आएगा और मुझे ढूंढेगा आज। जितना जल्द हो सके मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ पीटर। मिस यूना, तो पीटर कहाँ पर है। ये सुन के यूना कहती है कि वो शायद अभी अपने रास्ते पर होगा और पीटर उसी तरफ ही आ रहा होता है। इसी के साथ पीटर उस क्लॉक टावर पे पहुंच गया होता है और 2 भी बज गया होता है। और नेथनाइल अपने मन में कहता है कि जल्दी करो पीटर, मैं तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा हूँ। और इधर पीटर वहां पर पहुंच गया होता है। इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।